बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स में लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं, इनके रेशोज a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करके हम ये फाइंड करेंगे कि इनके ग्राफ की लाइंस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होंगी। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं 3x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. Now ratios a1/a2 is equal to 3/7. फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। b1/b2 -4/6, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y, सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y 2 2 जा 2 3 जा -2/3, c1/c2 कांस्टेंट 8, c1 ये c1 है, ये c2 है, -9 इज इक्वल टू -8/9। अब बच्चों हम इन रेशो का कंपेयर करेंगे। a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में बच्चों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर। इस केस में बच्चों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर। यहां पर लिखेंगे लाइंस will intersect at a point अब बच्चों हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। पार्ट का सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 18x plus 6y plus 24 is equal to 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। Now ratios a1/a2 is equal to 9/18, 9 1 जा 9 2 जा, ये आ गया बच्चों 1/2। b1/b2 is equal to 3/6, 3 1 जा 3 2 जा is equal to 1/2। c1/c2 is equal to 12/24, 12 1 जा 12 2 जा is equal to 1/2। अब बच्चों इन रेशो का कंपेयर करेंगे। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। इस केस में बच्चों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। यहाँ पर लिखेंगे लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन थर्ड पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है 6x
माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड. Now ratios a1 upon a2 is equal to 6.2, 2 1 जा 2 3 जा is equal to 3. b1 upon b2 is equal to माइनस 3 upon माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3. c1 upon c2 इज इक्वल टू 10 upon 9. अब बच्चे रेशो का कंपेयरिंग करेंगे. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. इस केस में बच्चों लाइंस पैरेलल होंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइंस विल बी पैरेलल. बच्चों अब हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स में लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं. इनके रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 कंपेयर करके हमने ये फाइंड करना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट. फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन. मुझे फर्स्ट पार्ट में लीनियर इक्वेशन के जो पेयर दिए हुए हैं इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड. सबसे पहले हमने इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है. अब बच्चों फाइंड करेंगे इनके रेशियोज. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2/3. c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5/7. अब बच्चों हम करेंगे इन रेशो का कंपेयरिंग. अब बच्चों हम इन रेशो का कंपेयरिंग करेंगे. a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. बच्चों इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन. Therefore, pair of linear equation will be consistent. अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को. सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन. बच्चों सेकंड पार्ट में जो लीनियर इक्वेशंस के का पेयर दिया हुआ है इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड. अब बच्चों फाइंड करेंगे रेशियोज. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा 1/2. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1 यहाँ पर माइनस 3 है, b2 माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, ये आ गया 1/2. c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू
C1 यहाँ पर -8 है, C2 -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 8/9। अब बच्चों हम इन रेशो का कंपेयरिंग करेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में बच्चों नो सॉल्यूशन होगा। Therefore, pair of linear equation will be inconsistent। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ रेशियोज A1/A2 इज इक्वल टू A1 यहाँ पर 3/2 है, A2 9, 3 1 जा 3 3 जा कैंसिल कर दिए, 1/6 आ गया। B1/B2 इज इक्वल टू 5/3 और में -10, 5 1 जा 5 2 जा इज इक्वल टू -1/6 आ गया। C1/C2 इज इक्वल टू -7/-14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 2 जा यानी 1/2। अब बच्चों इन रेशियो को कंपेयर करेंगे, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में बच्चों यूनिक सॉल्यूशन होगा। Therefore, pair of linear equation will be consistent। अब बच्चों हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों, फोर्थ पार्ट में जो लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं इनको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ A1/A2 इज इक्वल टू 5/-10 इज इक्वल टू -5/10। 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 1 जा 5 2 जा इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 इज इक्वल टू -3/6, ये 3 के टेबल से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा इज इक्वल टू -1/2। नाउ C1/C2 इज इक्वल टू -11/22, ये 11 टेबल से कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11 2 जा इज इक्वल टू -1/2। अब बच्चों इन रेशियो का कंपेयरिंग करेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन
Therefore, pair of linear equation will be consistent अब बच्चों हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों फाइंड करेंगे रेशियोज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4/3 और अपॉन में 2 उसी कैंसिल कर दिया हमने 2 1 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 2/3। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2/3। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और टेबल्स कैंसिल करेंगे 4 2 जा 4 3 जा इज इक्वल टू 2/3। अब बच्चों इन रेशो का कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। Therefore, pair of linear equation will be consistent। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन थर्ड। Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है? जो कंसिस्टेंट है उसका ग्राफिकली मेथड से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 और -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 5 1 जा 5 2 जा इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चों इन रेशियो का हम कंपेयर करेंगे। अब बच्चों हम इन रेशियो को कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल हैं। इस केस में बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। Therefore, pair of linear equation is consistent। जो कंसिस्टेंट है उसका हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग ग्राफिकली मेथड।
तो हम ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 minus x. Now choose 2 points for graph. अब बच्चों ग्राफ के लिए हम 2 पॉइंट्स चूज करेंगे। x यहाँ पर हमने 0 लिया तो y किसके इक्वल आएगा, 5 के। x यहाँ पर 5 फुट, x यहाँ पर 5 फुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड from equation second 2x plus 2y minus 10 is equal to 0। टू कॉमन ले लिया यहाँ से, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। x को और 5 को ट्रांसपोजिंग कर दिया। चूज 2 पॉइंट्स फॉर ग्राफ x y। ग्राफ के लिए अब हम 2 पॉइंट्स चूज करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 1 पुट की तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4। x की वैल्यू यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2। अब बच्चों हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस है, x डैश, ये y एक्सिस y डैश, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। इधर y पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर y नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चों इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। x0 y5 पॉइंट यहाँ आ गया, पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट y5, x5 y0 तो पॉइंट यहाँ आ गया, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट x5 y0। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। लाइन ए बी ये बच्चों रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन फर्स्ट को। अब सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। x1 y4 पॉइंट सी आ गया, सी की कोऑर्डिनेट x1
y4, x3 y2, x3 y2, ये पॉइंट डी आ गया, इसके कोऑर्डिनेट x3 y2। लाइन CD बच्चों ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन सेकंड। लाइन CD बच्चों ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन सेकंड को। बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, यहां पर लिखेंगे लाइन AB रिप्रेजेंट इक्वेशन फर्स्ट, लाइन CD रिप्रेजेंट इक्वेशन सेकंड। कोइंसिडेंट both lines are therefore pair of linear equations has infinitely many solution। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर दिया हुआ है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 3, यानी 1/3 आ गया। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y -1 अपॉन सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 1/3। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 2 जा, ये आ गया 1/2। अब बच्चों हम इन रेशियो को कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये टू तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है, therefore pair of linear equation is inconsistent। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन तो x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4,
टू वन जा टू टू जा, ये आगे बच्चों 1/2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू -1/2। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा, ये बच्चों आ गया 3/2। अब बच्चों इन रेशो का हम कंपेयरिंग करेंगे। a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, देयरफॉर पेयर ऑफ linear equation is consistent। कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली मेथड यूज करेंगे। नाउ यूजिंग ग्राफिकली मेथड, from equation first, फर्स्ट इक्वेशन से 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब बच्चों हम 2 पॉइंट्स चूज करेंगे ग्राफ के लिए, x y। तो यहाँ पर x 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 के अपन में गया तो 0 ही आ गया। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y को ट्रांसपोजिंग कर दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, साइड चेंज कर दी हमने। नाउ चूज 2 पॉइंट्स फॉर ग्राफ x y। बच्चों यहाँ x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2a आएगी। x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -2। अब बच्चों हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x डैश ये x एक्सिस है, y डैश ये y एक्सिस है। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इधर x पॉजिटिव x नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। y पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। y नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसे इक्वल डिस्टेंस पर लेना है। x
अब बच्चों हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x1 y4, x1 यहाँ पर है, y4 बच्चों पॉइंट यहाँ आ गया, पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट x1 y4, x0 y6, x0 y6 बच्चों पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट x0 y6। अब इसको ज्वाइन करेंगे। ये बच्चों लाइन ए बी ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन फर्स्ट को। लाइन ए बी बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन फर्स्ट को। अब बच्चों हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x2 y2 x2 y2 यहाँ पर पॉइंट आ गया बच्चों, पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट x2 y2, x0 y-2, x0 y-2 बच्चों यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट x0 y-2। अब बच्चों इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। लाइन सी डी ये बच्चों रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन सेकंड को। अब बच्चों यहां पर लिखेंगे हम लाइन ए बी रिप्रेजेंट इक्वेशन फर्स्ट, लाइन सी डी रिप्रेजेंट इक्वेशन सेकंड। both line intersect at point C, both lines intersect at point C। C की कोऑर्डिनेट क्या क्या है x2 y2, therefore x is equal to 2, y is equal to 2। Our solution of pair of linear equations अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट को। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है 2x minus 2y minus 2 is equal to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x minus 4y minus 5 is equal to 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। Now ratio a1 upon a2 is equal to 2/4, 2 1 जा 2 2 जा यानी 1/2। b1 upon b2 is equal to -2 upon -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी क्या आ गया 1/2। c1 upon c2 is equal to -2/-5, कुछ माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। अब बच्चों हम इन रेशो का
कंपेयरिंग करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बच्चों इस केस में लीनियर बच्चों इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। यहाँ पर लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फॉर हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is for more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. बच्चों इस क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। हाफ पेरीमीटर दिया हुआ 36 मीटर, लेंथ इसकी विड्थ से 4 मोर देन है। सॉल्यूशन let length of rectangular garden be x meter and breadth of a rectangular garden y meter। According to question, half the perimeter of a rectangular garden is 36 meter. X plus y is equal to 36। हाफ पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? L प्लस B इज इक्वल टू 36। अब बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। नाउ लेंथ इज फॉर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ बच्चों क्या है हमारे पास? x। विड्थ से 4 मोर देन है। x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब बच्चों लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम ग्राफिकली मेथड का यूज करेंगे। यूजिंग ग्राफिकली मेथड from equation first x plus y minus 36 is equal to 0, तो y is equal to 36 minus x और 36 को हमने ट्रांसपोजिंग कर दिया। अब बच्चों 2 पॉइंट्स चूज करेंगे ग्राफ के लिए x y। तो यहाँ पर x की वैल्यू 12 पुट कर दी। यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर 12 पुट करेंगे तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 24 के। x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 16 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर 20। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x minus y minus 4 is equal to 0, x minus 4 is equal to y और y is equal to x minus 4। अब बच्चों 2 पॉइंट्स चूज करेंगे x
वाई, बच्चों यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी 0। बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। अब बच्चों हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x x डैश y y डैश। जो इन पॉइंट्स को आप लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ टेबल में 0 4 8 12 16 20 24। इधर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x पॉजिटिव x नेगेटिव, -4 -8 -12 -16 -20 -24। y पॉजिटिव 4 8 12 16 20 24। y नेगेटिव -4 -8 -12 -16 -20 -24। अब बच्चों हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x12 y24 x12 y24। पॉइंट यहाँ आ गया a x12 y24, x16 y20 x16 y20। पॉइंट B की कोऑर्डिनेट x16 y20। अब बच्चों इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। AB लाइन AB रिप्रेजेंट इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस y -36 = 0। अब बच्चों इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x4 y0 x4 y0 पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हैं x4 y0। x8 y4 x8 y4। D आ गया, इसके कोऑर्डिनेट हैं x8 y4। अब बच्चों इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। लाइन CD बच्चों ये इक्वेशन सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी। इस पर इक्वेशन लिख देते हैं x
y -4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P, और इसकी कोऑर्डिनेट ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, x20 y16, x20 y16। पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है और इसकी कोऑर्डिनेट क्या 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 होंगे, x20 y16। तो बच्चों लेंथ तो हमारे पास आ गई 20 और ब्रेथ क्या आ गई हमारे पास 16। तो यहां पर अब हम लिखेंगे both line AB and line AB and line CD intersect at point P, coordinate 20 by 16, therefore length of rectangular garden is equal to 20 meter and breadth of rectangular garden is equal to 16 meter। आंसर बच्चों अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 5। गिवन द linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। फर्स्ट पार्ट में बच्चों दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन के अकॉर्डिंग हमने अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है पैरेलल लाइन, इसके अकॉर्डिंग हमने अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कोइंसिडेंट लाइन, इसके अकॉर्डिंग हमने अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये बच्चों ये इक्वेशन हमें गिवन है। हमने अनदर इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन इसके लिए बच्चों फॉर्मूला है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर a1 बच्चों दिया हुआ है 2/a2 नॉट इज इक्वल टू b1 3 b2 ये फाइंड करेंगे, नॉट इज इक्वल टू c1 -8 c2 ये अब फाइंड करेंगे। देयरफॉर
A2 यहाँ पर हम ले सकते हैं 3, B2 यहाँ पर हम ले सकते हैं 2, क्योंकि यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो यह आएगा 2/3 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो 3/2 नॉट इक्वल टू C1/C2। C2 बच्चों हम यहाँ पर ले सकते हैं 12, therefore another equation, another linear equation in two variable are 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। आंसर। अब बच्चों आप सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, ये इक्वेशन गिवन है। सेकंड पार्ट में बच्चों दिया हुआ पैरेलल लाइन, इसके लिए फॉर्मूला है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ये पैरेलल लाइन के लिए फॉर्मूला है बच्चों। A1 बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2/A2 इज इक्वल टू B1 3/B2 नॉट इज इक्वल टू C1 माइनस 8/C2। तो यहाँ पर A2 हम लेंगे 4, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। B2 हम यहाँ पर लेंगे 6, 3/6, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। C2 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर हम लेंगे 16, तो यह आएगा -1/, यहाँ पर -1/2 आ जाएगा। Therefore another linear equation in two variable are 4x plus 6y plus 16 is equal to 0। आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। बच्चों ये गिवन है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कोइंसिडेंट लाइन। इसके लिए बच्चों फॉर्मूला है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये फॉर्मूला है इसके लिए। A1 यहाँ पर 2, A2 ये हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू B1 3, B2 ये हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू C1 माइनस 8/C2 ये हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों A2, B2 और C2 हम यहाँ पर क्या लें, ये तीनों इक्वल हो जाएं।
तो A2 तो हमने यहाँ पर ले लिया 4, तो यहाँ पर आ गया 1/2। B2 बच्चों यहाँ पर लेंगे 6, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। C2 यहाँ पर बच्चों लेंगे -16, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा और ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। Therefore another linear equation in two variable are 4x plus 6y minus 16 is equal to 0 answer। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दी हुई हैं। इनसे हमने सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ की लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगी उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और लास्ट में हमने ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है। सॉल्यूशन तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x minus y plus 1 is equal to 0। x plus 1 is equal to 0 plus y। बच्चों y को हमने ट्रांसपोजिंग कर दिया। x plus 1 is equal to y, साइड चेंज करेंगे y is equal to x plus 1। अब बच्चों ग्राफ के लिए अब हम 2 पॉइंट्स चूज करेंगे। x y बच्चों यहाँ पर x 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो बच्चों y की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। 2y is equal to 0। 3x और 12 को ट्रांसपोजिंग करेंगे प्लस 12 माइनस 3x। 12 को ट्रांसपोजिंग किया प्लस 12 हो गया, 3x को ट्रांसपोजिंग किया माइनस 3x। 2y is equal to 12 माइनस 3x और y is equal to 12 माइनस 3x और अपॉन में 2। अब बच्चों ग्राफ के लिए हम 2 पॉइंट्स चूज करेंगे। x y बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम x 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। बच्चों यहाँ x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर 6। अब बच्चों हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस है, x डैश, ये y एक्सिस y डैश, बच्चों ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6।
इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6, y पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, y नेगेटिव -1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब बच्चों इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। x1 y2 x1 y2, तो पॉइंट यहाँ गया, पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट x1 y2, x3 y4 x3 y4, तो पॉइंट यहाँ गया, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट x3 y4। अब बच्चों इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। x3 y4, लाइन ए बी, ये रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। अब बच्चों हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x2 y3 x2 y3, जो पॉइंट यहाँ गया, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x2 y3 x0 y6 x0 y6, जो पॉइंट यहाँ गया, ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट x0 y6। तो बच्चे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। लाइन सी डी, और ये रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन सेकंड को। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y 3x + 2y -12 = 0, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। अब बच्चों लाइन ए बी, अब बच्चों लाइन ए बी एंड सी डी ये इंटरसेक्ट। अब बच्चों लाइन ए बी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x - 1 y 0 x - 1 y 0।
बच्चों लाइन सी डी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी पर, पॉइंट क्यू पर। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पर होंगे x4 y0, x4 y0। अब बच्चों हम ट्रायंगल सी पी क्यू की जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट of the vertices of the triangle CPQ are point C2 y3 comma P के कोऑर्डिनेट -1 by 0 एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है 4 x और y 0। आंसर। अब बच्चों इस ट्रायंगुलर के रीजन को हमें सेट करना है। इस क्वेश्चन को सेट करेंगे।